हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम जारी किया गया और उस परीक्षा परिणाम के बाद में अगर नागौर जिले की बात करें तो नागौर जिले ने इस बार एक नया इतिहास रच दिया। ऑल ओवर नागौर जिले की बात करें तो पूरे राजस्थान में नागौर जिले का तीसरा स्थान रहा है। वहीं नागौर जिले की बात करें तो हमारे साथ में है पूजा चौधरी, जिन्होंने नागौर जिले को टॉप किया है और राजस्थान की जो मेरिट लिस्ट है उसमें भी इनका नाम आया है। पूजा चौधरी जिन्होंने 99.50% अंक हासिल करके एक नया इतिहास नागौर में रच दिया। हमारे साथ में शारदा बाल निकेतन विद्यालय का परिवार है, पूजा चौधरी है, पूजा चौधरी के परिवार के लोग हमारे साथ में, तो सबसे बात करेंगे कि इस परिणाम के बाद में वो किस तरीके से इस परिणाम को देखते हैं, क्या कहते हैं। पूजा, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो 99.50% अंक आपने हासिल किए हैं, तो ये एक बड़ी बात होती है कि इतने अंक हासिल करना। कैसे देखते हैं आप इसे पूरा? बहुत ही अच्छा लगा ये उपलब्धि प्राप्त करके, और मैं यही आशा रखूंगी कि आगे भी ऐसे ही मेहनत करती रहूं और परिणाम देती रहूं। जो ये अंक आपने हासिल किए हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें आपने 100 में से 100 मार्क प्राप्त किए हैं। कौन से सब्जेक्ट है जिनमें आपने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं? गणित, सामाजिक और अंग्रेजी। तो इनमें 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। बड़ी बात यह है कि एक भी अंक नहीं कटा है। तो कैसे तैयारी कर लेते हैं ऐसी कि पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, बिल्कुल भी गलती नहीं होती है? बस पूरे साल मेहनत की, और जो भी अगर कुछ भी डाउट हुआ तो वो स्कूल में आके टीचर से पूछा और बस मेहनत करते रहे, तो ये परिणाम प्राप्त हुआ। जैसे आपने सुना, जब आपका परिणाम आया, आपके ये अंक मिले आपको, कैसा लगा? उसमें क्या महसूस किया? पहली बार तो विश्वास नहीं हुआ कि ये प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर सोचा कि मेहनत जो की है वो उसी का परिणाम ये है, और अपने माता पिता और का नाम रोशन किया है। तो घर वालों ने किस तरीके से शुभकामनाएं दी? पिताजी ने कहा बेटा कुछ अच्छा किया, क्या किया? बस नहीं, सभी के फ़ोन आने लग गए, सभी ने बहुत बधाई दी और सब बहुत खुश थे कि ये परिणाम प्राप्त किया है। ये परिणाम आया, इसके बाद में आपको जिस तरीके से शुभकामनाएं मिली, तो फ्यूचर की बात करें तो आगामी क्या प्लान ले रखा है, क्या करना है, क्या इरादा है, आगे क्या बनना है? प्रशासनिक सेवा में जाना है या कहीं दूसरे फील्ड में जाना है, क्या सोचा? मैंने अभी तो रिसर्च फील्ड में जाने का सोचा है, या फिर आईआईटी करके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, पर रहना साइंस के फील्ड में। साइंस के फील्ड में रहना। आज नागौर के जिला कलेक्टर है अरुण कुमार पुरू जी, उन्होंने भी आपसे मुलाकात करी। हाँ। क्या किस तरह के गाइडलाइन उन्होंने दी आपको आगे फ्यूचर के लिए? बस यही कहा कि आगे ऐसे मेहनत करते रहो और जो परिणाम प्राप्त किया है उसे बनाए रखो, और ना इससे नीचे मत जाओ, और आगे से इससे आगे बढ़ते रहो। अच्छा, हमारे साथ में पूजा के परिवार से हैं, दादाजी हैं और पिताजी हैं। तो पहले दादाजी से बात करते हैं कि इनकी पोती ने जिस तरीके से एक नए आयाम रचे हैं, कैसे हैं सर आप? अच्छा सर। क्या नाम है आपका? मेरा। अच्छा, आपकी पोती ने जो 99.50% अंक हासिल किए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, तो अच्छी मेहनत की है। क्या कहना चाहते हैं विद्यालय परिवार को? विद्यालय परिवार का पूरा सहयोग रहा है, पूरी मेहनत रही है तभी तो बना है। क्या सपना देखते हैं, पोती क्या करेगी आगे? तो प्रशासनिक सेवा में जाए। आपका है प्रशासनिक सेवा में जाने का? अच्छा, तो फिर फील्ड अलग अलग है दोनों के? देखो आज वो होगा, मेहनत करेंगे कैसे क्या करूँ। क्या नाम सर आपका? राम प्रताप। आपकी बेटी ने जो जिस तरीके से परिणाम हासिल किए हैं, क्या कहना चाहते हैं? बच्चों को धन्यवाद देना चाहते हैं, आगे भी ऐसी तरह की बढ़ती रहे और पढ़ती रहे। अब हमारे साथ में विद्यालय से भी है, सर है, इनसे बात करते हैं। ये मैडम है, मैडम से भी बात करते हैं कि वो इस परिणाम को कैसे देखते हैं। मैडम, जो परिणाम अभी सामने आया है, आपके विद्यालय की जो छात्रा है उन्होंने जो आयाम रचे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? मेरा नाम कमला चारण है, मैं शारदा बालिका निकेतन उच्च माध्यमिक की प्रधानाचार्य हूँ। बहन पूजा हमारे विद्यालय में कक्षा अरुण यानी सबसे छोटी LKG कक्षा मानी जाती है, वहाँ से पढ़ रही है, और उस कक्षा से प्रारंभ से ही बच्ची अपनी कक्षा में टॉपर रही है, और हमेशा इसने कक्षा में फर्स्ट आने का, भाग में प्रथम आने का इनाम प्राप्त किया है। 10वीं कक्षा में आने के बाद बच्ची से बीच बीच में बात होती रहती थी, तो किसी विषय में अगर उनको डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो विशेषज्ञों से, जो 11वीं 12वीं में विषय रहते हैं भैया जी बहन जी, उनसे इनका मार्गदर्शन करवा के इनको समाधान किया गया। और कोचिंग की इन्होंने, जहाँ तक आजकल कोचिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो ये उनके अभिभावकों के कहूँ तो मुँह पर तमाचा है एक तरह से, जो अपने बच्चों को स्कूल से फ्री होकर तुरंत ही 3-4 घंटे के लिए कोचिंग भेज के फ्री हो जाते हैं। बच्ची के घर भी 2-3 बार जाना हुआ तो ये बच्ची पढ़ती ही मिली है,
और जब भी पूछा गया कि कोई डाउट हो तो बेंच में पूछ लेती हूँ, मेरा समाधान हो जाता है। यानी कोचिंग की जरूरत नहीं कोचिंग की पड़ी। जरूरत पड़ती ही नहीं है। हमारे विद्यालय में बिल्कुल शुरुआत से टीचर इस तरह की तैयारी करवाते हैं कि कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं। अभी जो परिणाम आए हैं और इसमें हमने देखा कि 90 से अबोव वाले लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह का रहा बाकी ऑल ओवर परिणाम? भाई साहब, ये तो प्लानिंग से चलते हैं शुरुआत से, और इनके जो सिलेबस पूरा हो गया था उसमें बच्चों को सिलेबस डिवाइड करके 4 भागों में इनके छोटे छोटे परीक्षा ली गई थी। सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड करके, और फिर एक समग्र सिलेबस का जो है प्री बोर्ड लिया गया था। उसका भी इनके रिजल्ट में बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि समय समय पर रिवीजन होता रहता है, तो बच्चों के लिए अच्छा रहता है परिणाम। अच्छा, अभी जो 90 प्लस वाले जो छात्र छात्राएं कितनी है उनकी संख्या आपके विद्यालय में? अभी हमारे 23 हैं, और कम से कम 10 संख्या ऐसी है जो 88, 89 पर अटके हुए हैं। तो हमारा जो संभावना थी उससे थोड़ा सा ये न्यून भी रहा है। अब स्कूल को पूजा चौधरी से क्या अपेक्षा है? स्कूल से यही है कि आपने जो ये मैसेज दिया है अभी, कोचिंग के बिना आप इतना अचीव कर सकते हैं, इसको आगे और भी बताएं और हमारी बहनों के समक्ष भी रखें, क्योंकि अधिकांश बहनें हमारे नहीं जाती है कोचिंग, लेकिन फिर भी कई बार अभिभावकों के प्रेशर के कारण उन्हें जाना होता है। सर, आप किस तरह देखते हैं पूजा चौधरी का जो परिणाम सामने आया है, इसके बाद में जिस तरीके का विद्यालय में सेलिब्रेशन हो रहा है, कलेक्टर सर यहाँ पे आए हैं, आप कैसे मानते हैं इस परिणाम को? ये विद्यालय के लिए बहुत ही मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि शुरू से ही हालांकि होनहार है, और इस साल उन्होंने विशेष लक्ष्य लिया। विद्यालय ने भी विशेष योजना बनाई, मासिक टेस्ट लेना, प्रत्येक टेस्ट की समीक्षा करना, कहीं अंक में पिछड़े तो नहीं है, और जिस सब्जेक्ट आचार्यों के और प्रतिदिन हर बार परीक्षा लेकर के उसके माध्यम से आगे बढ़े। और पूजा का जो परिणाम आया, और सौभाग्य मानिए, उसकी किस्मत मानिए, विद्यालय के मानिए, पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत भी आए हुए थे, और परिणाम को आग्रह किया तो उन्होंने तुरंत कहा, बुलाइए, उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा कि 12वीं में आगे और बढ़ाना है, यानी पूरे में से पूरा लाना, 100 में से 100 करना, 100 में से 100 करना। निराशा खत्म नहीं हो रही। हाँ, निराशा खत्म नहीं हो रही, आगे बढ़ने का ऐसा है। तो विद्यालय बहन के परिवार का भी पूरा सहयोग रहा, और विद्यालय की आचार्यों की मेहनत है, लेकिन उनकी नियमित दिनचर्या बहन की लगातार लगे रहना, किसी प्रकार कोई छोटी समस्या तो तुरंत आचार्य से पूछना और उनको पूरा करना। इसलिए वर्ष भर निरंतर मेहनत करने के माध्यम से ये हम चाहे परिणाम, ये बहुत अच्छा परिणाम विद्यालय का। इस साल विद्यालय को हमने लक्ष्य दिया 100% प्रथम श्रेणी, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा पीछे रहे, लेकिन 90+ का जो लक्ष्य दिया है उसमें हम काफी है। हाँ, उस संख्या का उसमें हम पूरा आगे। एक समय था जब एक टॉपर अलग रहता था, बाकी जो एवरेज परसेंटेज है वो 80 से भी नीचे रहते थे, लेकिन अब की बार 90 से ऊपर की जो अभी हमारे जो पहले होते हैं ऊपर कम रहते थे, नीचे जाते थे ज़्यादा, अब हमारे ऊपर ज़्यादा है, नीचे जाते जाते वो जब चौथी श्रेणी में एक ही है तो वो नीचे वाला माइनस हो रहा है। तो अब अगले सत्र हम 60 से नीचे कोई नहीं रहेगा हमारा, 100% प्रथम श्रेणी का परिणाम अगले साल लेकर के आए। हमारे विद्यालय ने इससे पूर्व एक दशक पूर्व 2014-15 में विज्ञान वर्ग में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विज्ञान वर्ग में अब तक के सर्वाधिक अंक 98%, वो भी हमारे विद्यालय की छात्रा गुंजन अरोड़ा की थी, और ठीक 1 दशक बाद वापस पूजा ने इतिहास